Unit 10, question number 10.1. Name the following halide according to IUPAC system and classify them as alkyl, allyl, benzyl, that is primary, secondary, tertiary, vinyl और aryl halide. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर किसी कंपाउंड का आईयूपैक नेम लिखना हो तो हमें कुछ बातों को दिमाग में रखना है। सबसे पहली बात तो ये दिमाग में रखनी है कि कोई भी आईयूपैक नेम 5 चीज़ों से मिलकर बनता है और इसको इसी सीक्वेंस में लिखना है। और ये 5 हैं: सेकेंडरी, प्रीफिक्स, प्राइमरी, प्रीफिक्स, वर्ड, रूट, प्राइमरी, सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। ये हर चीज़ को क्लियर करते हैं। अगर हम बात करें सेकेंडरी प्रीफिक्स तो ये रिप्रेजेंट करता है अगर मॉलिक्यूल के अंदर कोई सब्स्टिट्यूशन है तो उस पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन के बारे में, मतलब ये टेल्स अबाउट द सब्स्टिट्यूएंट्स कि अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है तो ये उसके बारे में बताता है। अगर हम बात करें प्राइमरी प्रीफिक्स तो ये प्राइमरी प्रीफिक्स हमें साइक्लिक या एसाइक्लिक नेचर के बारे में बताती है कि अगर सिस्टम के अंदर साइकिल मौजूद होगा तो हमें साइक्लो लगाना है और अगर सिस्टम में साइकिल नहीं होगा तो इसके लिए छोड़ देना है। तो ये हमें बताएगा साइक्लिक या एसाइक्लिक नेचर के बारे में। अगर हम बात करें वर्ड रूट तो वर्ड रूट हमें कार्बन की मेन स्केलेटन के बारे में बताती है कि अगर कार्बन का मेन स्केलेटन है तो कितना लंबा है। साथ में अगर उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं, मल्टीपल बॉन्ड मौजूद हैं या सब्स्टिट्यूशन मौजूद है तो उन पर्टिकुलर की प्रायोरिटी हमेशा, उन पर्टिकुलर की पोजीशन हमेशा मिनिमम होनी चाहिए। और अगर कभी तीनों मौजूद हो तो सबसे पहले हमें देखना है फंक्शनल ग्रुप मिनिमम नंबर पे हो, फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड मिनिमम नंबर पे हो, और अगर मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है तो उस केस में सब्स्टिट्यूशन मिनिमम नंबर पे हो। मतलब हमें वर्ड रूट ये समझाता है कि कार्बन का मेन स्केलेटन कौन सा है, कार्बन का मेन स्केलेटन कौन सा है। अगर हम बात करें प्राइमरी सफिक्स के बारे में तो प्राइमरी सफिक्स हमें ये बताता है कि क्या सिस्टम के अंदर कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अगर कार्बन का सिंगल बॉन्ड हो तो उसके लिए यूज करना है इन, डबल बॉन्ड हो तो इन और ट्रिपल बॉन्ड हो उसकी इसमें आइन। मतलब ये हमें कार्बन कार्बन सिंगल, कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बताता है। सेकेंडरी सफिक्स हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है कि अगर सिस्टम के अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप है, मॉलिक्यूल के अंदर फंक्शनल ग्रुप्स हैं तो वो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है और उसके लिए हमें क्या यूज करना है। जैसे मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसके लिए ओइक एसिड। तो ये सेकेंडरी सफिक्स हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है। तो इसका मतलब कोई भी आईयूपैक नेम लिखोगे तो इसको इसी सीक्वेंस में लिखना है कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन देखना है, अगर मौजूद है तो वो होगा पहले लिखा जाएगा विथ पोजीशन, पहले पोजीशन फिर उसका नाम। मतलब अगर हाइड्रोजन को हटाकर मैंने उसकी जगह पे कोई भी एटम ग्रुप सब्स्टिट्यूट करता हूँ, प्लेस करता हूँ, तो दे ऑल विल बी कंसिडर्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट। अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स में है तो एक फंक्शनल ग्रुप जो हाई प्रायोरिटी की होगी उसके लिए यूज करना है सेकेंडरी सफिक्स और दूसरी जो फंक्शनल ग्रुप होगी उसके लिए यूज करना है सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्लियर? तो सबसे पहले कोई भी आईयूपैक नेम होगा तो इन्हीं 5 से मिलकर बनेगा और उसको इसी सीक्वेंस में लिखना होगा। सेकंड हमें ये देखना है कि अगर कभी प्रायोरिटीज की बात करें, फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद है, मल्टीपल बॉन्ड भी मौजूद है, सब्स्टिट्यूशन मौजूद है, तो हम किसको पहले देखें। तो हमें उस केस में देखना होगा मिनिमम पोजीशन देनी है फंक्शनल ग्रुप की, फिर देनी है मल्टीपल बॉन्ड की, फिर देनी है सिंगल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट की। रिंग के अंदर आ जाए तो सिंगल बॉन्ड देखना होगा और मल्टीपल बॉन्ड देखना होगा। तो मल्टीपल को मिनिमम नंबर, सिंगल को कम। क्लियर? या फिर सब्स्टिट्यूएंट। अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है फॉर पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स तो पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स में हमें देखना होगा फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी। ये कौन से फंक्शनल ग्रुप हाई प्रायोरिटी की है, कौन से फंक्शनल ग्रुप लो प्रायोरिटी की है। अगर हाई प्रायोरिटी के ग्रुप्स होंगी तो उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स, लो प्रायोरिटीज की है उसके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स। लेकिन ये तब जब एक ही मॉलिक्यूल के दोनों फंक्शनल ग्रुप हों तो किसी एक को सेकेंडरी सफिक्स मान लेते हैं जो प्रायोरिटी सब ऊपर होता है और दूसरे सबको लिए हम यूज करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। अगर कभी क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें ऐसा लिखा हो तो इस केस में सबसे पहले मॉलिक्यूल्स को एक्सपेंड करके बॉन्ड लाइन फार्मूला लिख लेते हैं। अब बॉन्ड लाइन फार्मूला के बेसिस पे हम क्वेश्चन को आसानी से एनालाइज करते हुए उसका नाम लिख लेते हैं। जैसे मान लगा हम बात करें फर्स्ट कंपाउंड के बारे में तो सबसे पहले हम उस कार्बन के बारे में सोचें जिससे कि ये दोनों अटैच हैं। तो ये कार्बन ये वाला है
तो इस कार्बन पे CH पे एक CH3 इधर भी अटैच है, एक CH3 इधर भी अटैच है, और ये CH अटैच है CH से, तो आगे आप एक और CH बना दो। इस पर्टिकुलर एक है Cl और आगे है CH3। और इस बात को हमेशा दिमाग में रखना है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, वो वैलेंसी हमेशा सेटिस्फाइड हो। तो आपने ये कंपाउंड लिख लिया। और मैंने बोला था कि कोई भी आईयूपैक नेम अगर लिखना होगा तो हमेशा 5 चीज़ों से मिलकर बनेगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड, रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, इन्हीं से मिलकर बनेगा। अगर सब्स्टिट्यूशन है तो सब्स्टिट्यूशन की मिनिमम पोजीशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें देखना है पोजीशन। अब पोजीशन अगर सेम हो जाए तो उस केस में देखना है अल्फाबेट, मतलब पहले देखना है पोजीशन, पोजीशन सेम हो जाए तो फिर देखना है अल्फाबेट, और अगर कभी अल्फाबेट भी सेम हो जाए तो उस केस में फिर से देखना है हमें पोजीशन। फिर से बोल रहा हूँ कि अगर किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना हो तो सबसे पहले देखना है पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मिनिमम होना चाहिए। पोजीशन के बाद अगर पोजीशन सेम हो जाए तो उस केस में देखना है अल्फाबेट, और कभी अल्फाबेट सेम हो जाए तो उस केस में फिर से देखना है पोजीशन। तो अगर मैं इसको लेता हूँ तो यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ूँ तो ये एक स्केलेटन मिला, इधर से चालू करूँ तो भी सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन, इधर से चालू करूँ तो भी सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन है। लेकिन इस पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन की पोजीशन 2 और 3 पे 2 क्लोरो है और यहाँ पे मिथाइल है। इधर चालू करूँ तो 2 पे मिथाइल है, 3 पे क्लोरो। तो इसका अगर कभी पोजीशन फिक्स हो जाए, पोजीशन सेम हो जाए तो हमें क्या देखना है अल्फाबेट। तो इसकी पोजीशन है 2 3 लेकिन सी पहले है एम बाद में, इसकी पोजीशन है 2 3 लेकिन पहले एम है फिर सी है। इसका मतलब पोजीशन फिक्स हो गया तो हमें देखना है अल्फाबेट। तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 और 4। मतलब इसका नाम देंगे तो हम बताएंगे 2 क्लोरो, फिर 3 मिथाइल, मतलब आपने सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन लिख लिया, उसके बाद सिस्टम साइक्लिक नहीं है, छोड़ दिया। वर्ड रूट का नंबर ऑफ कार्बन 4 है इसलिए यूज कर दिया ब्यू, और सिंगल बॉन्डेड है तो सिंगल बॉन्डेड है कंपाउंड, इसके लिए यूज कर दिया ए। कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसलिए इस पर्टिकुलर पार्ट को छोड़ दिया। तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम हो गया 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अगर मैं सेकंड वाले मॉलिक्यूल करूं, तो सेकंड वाले मॉलिक्यूल्स में अगर मैं एक्सपेंड करूं तो सबसे पहले CH3, फिर CH2, फिर CH, और ये CH अटैच है CH3 से तो CH3 बना लिए। फिर आगे है CH और C2H5। जब भी C2H5 हो तो इथाइल ग्रुप है, हमेशा केयरफुल रहिए, इसको एक्सपेंड कर दिए CH2 CH3 में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पे आपने यूज कर दिया CH2 और CH3 और इससे अटैच कर दिया Cl। तो ये ओरिजिनली कंपाउंड मिल गया। अब इस पर्टिकुलर का नाम लिखना है तो यहाँ से हम चालू करें कि इस पर्टिकुलर से हम आगे बढ़ते हैं। इस पर्टिकुलर एक कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, इसलिए मैंने इसको पकड़ा और आगे बढ़ गए और यहाँ तक जाइए। इस पर्टिकुलर के बाद ये भी मेन स्केलेटन का पार्ट होगा। अब यहाँ चालू करते हैं तो 1 2 3 पे क्लोरीन है और 4 पे मिथाइल है। यहाँ चालू करते हैं 1 2 3 पे मिथाइल है, 4 पे क्लोरीन है। तो फिर से अल्फाबेट वाली बात कि ये हो जाएगी 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अल्फाबेट के बेसिस पे हम बोलेंगे 3 क्लोरो, 4 मिथाइल, सब्स्टिट्यूशन खत्म हो गया, सिस्टम साइक्लिक के लिए छोड़ दिया। वर्ड रूट 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए हेक्स और सिंगल बॉन्ड है इसके लिए ए। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। अगर मैं थर्ड वाले क्वेश्चन के बारे में सोचूं, तो ये देखा है CH3 क्लियर, फिर CH2, तो आप लिखोगे CH3 CH2, फिर ये अटैच है C से तो आगे C और C पे 2 मिथाइल है। तो इस पर्टिकुलर 2 मिथाइल के लिए एक CH3 और दूसरा ये CH3, आगे है CH2 और फिर है I। क्लियर, चेक करते हैं 1 2 3 और 4। ये आपने कार्बन की मेन स्केलेटन सेलेक्ट कर ली, ये फर्स्ट और ये सेकंड। यहाँ पे मिथाइल M और यहाँ पे आयोडो I। तो I का नाम पहले लिखना होगा तो हमें कहना है 1 आयोडो, 2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल, और उसका नंबर ऑफ कार्बन 4 है, 4 के लिए म्यू और सिंगल बॉन्ड के लिए A। तो नाम हो जाएगा 1 आयोडो 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अगर हम बात करें फोर्थ वाले स्ट्रक्चर के लिए तो इस वाले केस में आपने लिखा हुआ एक कार्बन से 3 मिथाइल, तो यहाँ पे अटैच कर दो एक कार्बन से 3 मिथाइल। उसके बाद CH2 है तो फिर आपने आगे CH2 लगा दिया,
फिर CH है, इस पर्टिकुलर CH पे Br है, और C6H5 मतलब ये होता है फिनाइल ग्रुप। तो ये ग्रुप है। तो सबसे पहले आपने इसको एक्सपेंड करके ऐसे बना लिया। अब कार्बन की मेन स्केलेटन सेलेक्ट कर लीजिए विथ मिनिमम पोजीशन। तो यहाँ पे 1 पे 2 सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे 1 पे कोई सब्स्टिट्यूशन है, 2 पे सब्स्टिट्यूशन है। तो मिनिमम पोजीशन के लिए ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो इसमें 3 सब्स्टिट्यूशन है, एक है मिथाइल, एक है ब्रोमो और एक है फिनाइल। तो अल्फाबेट के हिसाब से पहले बी आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। फिर एम आ जाएगा, हम बोलेंगे 3 डाई मिथाइल। और उसके बाद 1 फिनाइल, 1 फिनाइल। जो सारे सब्स्टिट्यूशन खत्म हो जाए तो उसके बाद हमें लिखना है कार्बन का मेन स्केलेटन, और कार्बन का मेन स्केलेटन 4 है, तो 4 के लिए यूज करना है ब्यू, और सिंगल बॉन्ड है तो नाम आ जाएगा ए। तो कंपाउंड का ओवरऑल नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 3 डाई मिथाइल 1 फिनाइल ब्यूटेन। अगर बात करें फिफ्थ वाले स्ट्रक्चर के लिए, तो फिफ्थ वाले स्ट्रक्चर में अगर एनालाइज करो तो CH3CH, CH3 और आगे है CH, और इस पर्टिकुलर पे एक मिथाइल, तो यहाँ पे आपने एक मिथाइल बना दिया। फिर आगे क्या है CH, फिर CH बना दिया, एक ब्रोमीन, और फिर आगे है CH3। तो यहाँ भी आपने कार्बन का मेन स्केलेटन 4 के लिए सोचा, पोजीशन 2 3 यहाँ भी है, इधर से भी 2 3 है, लेकिन ये B ये M, इसलिए नंबरिंग यहाँ से 1 ये 2 ये 3 और ये 4। तो इसमें अल्फाबेट 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, उसके बाद 4 कार्बन के लिए ब्यू और सिंगल बॉन्ड के लिए ए। तो इसका ओवरऑल नाम बन गया 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यू ए। अगर इस वाले केस में एनालाइज करें तो 6th वाले केस में अगर मैं एनालाइज करूं तो CH3 और CH3 अटैच है कार्बन से, और इस कार्बन 2 इथाइल है, तो इथाइल को पहले एक्सपेंड कर दें CH2 CH3, इधर भी एक्सपेंड कर दें CH2 और CH3। आगे कह रहा है CH2 और फिर कह रहा है Br। तो अगर मैंने ये स्केलेटन लिया तो इस स्केलेटन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन केवल 3 है। अगर मैंने ये स्केलेटन लिया तो इस स्केलेटन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 और 4 है। लेकिन अगर मैंने ये स्केलेटन लिया तो 1 2 3 4 और 5 है। तो इसका मतलब कार्बन की जो मेन स्केलेटन होगी वो कार्बन की मेन स्केलेटन ये वाली होगी। क्लियर? अब इस पर्टिकुलर के अंदर एक सब्स्टिट्यूशन ये भी है, एक सब्स्टिट्यूशन भी है। तो इसका मतलब ये मिथाइल था, मिथाइल का फर्दर सब्स्टिट्यूशन है, मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन है, ये एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन है। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन में जो कार्बन के मेन चेन से डायरेक्टली अटैच होते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट को बोलते हैं मेन सब्स्टिट्यूशन, मेन सब्स्टिट्यूशन। और इससे जो डायरेक्टली अटैच होता है इसको बोलते हैं साइड सब्स्टिट्यूशन। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन 2 चीज़ से मिलकर बनता है, एक होता है मेन सब्स्टिट्यूएंट और दूसरा होता है साइड सब्स्टिट्यूएंट। जब भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन का नाम लिखना हो तो सबसे पहले हमें लिखना होता है साइड सब्स्टिट्यूएंट का नाम, और उसके बाद लिखना होता है मेन सब्स्टिट्यूएंट का नाम। मतलब ये 1 और 1 पे ब्रोमो, तो आप यूज करोगे 1 ब्रोमो मिथाइल, और केवल एक ही कार्बन है तो 1 लगाओ या ना लगाओ कोई मतलब नहीं है, आप सिंपल बोल सकते हो ब्रोमो मिथाइल। और यहाँ पे आपने यूज किया ये पर्टिकुलर है मिथाइल, तो यहाँ पे B यहाँ पे M, इसलिए हमें पहले इसका नाम लिखना है। और इधर से चालू करें तो भी 3 पे है, इधर चालू करें तो भी 3 पे है, तो हम इसको ले लेंगे 1 2 और ये 3, तो हम सिंपल इसका नाम लिखेंगे 3 और ये सब्स्टिट्यूशन, और 3 मतलब ब्रैकेट के अंदर ब्रोमो मिथाइल। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन को हमेशा ब्रैकेट के अंदर डालते हैं, तो 3 ब्रोमो मिथाइल और उसके बाद फिर से 3 मिथाइल, सारे सब्स्टिट्यूशन हो गए। और उसका नंबर ऑफ कार्बन है टोटल 4 और ये 5, मतलब 5 कार्बन के लिए पेंट, और सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए ए। तो इसका ओवरऑल नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो मिथाइल 3 मिथाइल पेंटेन। अगर मैं 7th वाले स्ट्रक्चर को देखूं तो 7th वाले स्ट्रक्चर में एक है CH3, तो पहले आप CH3 बना लो, फिर ये कार्बन से अटैच और इस कार्बन पे है Cl, फिर आगे कह रहा है CH2 और CH3, इसको लिख लिया। फिर कह रहा है CH2 और CH3, CH2 और CH3। इस कार्बन से इधर एक कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, इसलिए ये स्केलेटन को पकड़िए और आगे बढ़िए। इधर एक कार्बन इधर 2 कार्बन, तो इसका मतलब फिर आप इधर से इधर बढ़ जाओ। तो ये आपने मेन स्केलेटन सेलेक्ट कर लिया। इधर चालू करें तो भी 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूशन है, इधर चालू करें तो भी 1 और 2 और 3 पे सब्स्टिट्यूशन है। तो नंबरिंग में कहीं से भी कर सकता हूँ, ये मान लो 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5। अल्फाबेट के बेसिस पे पहले C फिर M,
तब इसका नाम लिखेंगे और बताएंगे 3 क्लोरो 3 मिथाइल सब्स्टिट्यूशन हो गया। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन 5 है, 5 के लिए पेंट और सिंगल बॉन्ड है इसके लिए ए, तो इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। अगर हम बात करें इस वाले स्ट्रक्चर के लिए, तो इस वाले स्ट्रक्चर में पहले हम एक्सपेंड करेंगे, तो ये बनेगा CH3, फिर है CH डबल बॉन्ड C, इस पर्टिकुलर पे है Cl, फिर आगे है CH2, फिर है CH और इस CH पे 2 मिथाइल। तो ये आपने स्ट्रक्चर बना लिया। कार्बन का मेन स्केलेटन भी आपने सेलेक्ट कर लिया। इधर से नंबरिंग करने पे डबल बॉन्ड की पोजीशन है 2, लेकिन इधर से नंबरिंग करने पे डबल बॉन्ड की पोजीशन है 1 2 3 और 4। तो मैंने बोला था कि अगर कभी फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूशन हो तो मिनिमम पोजीशन पहले फंक्शनल ग्रुप ना हो तो मल्टीपल बॉन्ड, और मल्टीपल बॉन्ड में ना हो तो उस केस में सब्स्टिट्यूशन। तभी तक ये जो केसेस थे, इन केसेस में मल्टीपल बॉन्ड नहीं था इसलिए सब्स्टिट्यूशन की मिनिमम पोजीशन थी, लेकिन इस वाले केस में मल्टीपल बॉन्ड है, इसका मतलब मल्टीपल बॉन्ड की मिनिमम पोजीशन देनी है। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। 2 सब्स्टिट्यूशन, एक क्लोरीन और एक मिथाइल। तो पहले C फिर M, तब इसकी बात करेंगे 3 क्लोरो फिर 5 मिथाइल। सब्स्टिट्यूशन खत्म हो गया, साइक्लिक नहीं है, छोड़ दिया। वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन 6 मींस हेक्स। डबल बॉन्ड की पोजीशन 2, तो हेक्स 2 E, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, छोड़ दिया। तो ओवरऑल इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 3 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्स 2 E। अगर बात करें 9th वाले स्ट्रक्चर के लिए, तो 9th वाले स्ट्रक्चर में मल्टीपल बॉन्ड है, तो सबसे पहले इसको एक्सपेंड कर लें। तो इसमें दिया हुआ है CH3, फिर दिया है CH डबल बॉन्ड C, H, फिर C और C पे Br और फिर CH3 और CH3, ये बना लिया। अब इसका मेन स्केलेटन आपने सेलेक्ट कर लिया, मेन स्केलेटन ये सेलेक्ट हो गया। इधर चलें तो डबल बॉन्ड की पोजीशन है 1 2 और 3, इधर चलें तो डबल बॉन्ड की पोजीशन है 1 और 2। तो इसका ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। एक ब्रोमो एक मिथाइल, B पहले M बाद में, इसलिए बात करेंगे 4 ब्रोमो फिर 4 मिथाइल। सब्स्टिट्यूशन खत्म हो गया। उसका 5 कार्बन, 5 के लिए पेंट और डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 है, तो पेंट 2 E, और ओवरऑल कंपाउंड का नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट 2 E। अगर मैं 10th वाले स्ट्रक्चर को पकड़ूं, तो 10th वाले स्ट्रक्चर में अगर आप देखो C6H4, मतलब अगर C6H6 होता तो वो बेंजीन था, तो बेंजीन में ही आपने पैरा पोर्शन में क्लोरीन लगा रखा है, क्लियर? PMO, इट मींस पैरा, मेटा और ऑर्थो की बात कर रहा है। तो अगर हम बेंजीन को देखें तो बेंजीन में सारी पोजीशन एक जैसी हैं, बेंजीन में सारी पोजीशन एक जैसी हैं। अगर मैं बेंजीन का किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करता हूँ किसी भी ग्रुप से, मान लो मैंने हाइड्रोजन हटाया Cl लगा दिया, तो ये पर्टिकुलर बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, यहाँ भी क्लोरोबेंजीन, यहाँ भी क्लोरोबेंजीन, ये पोजीशन भी क्लोरोबेंजीन। लेकिन अगर मैंने बेंजीन के हेड पे कोई भी ग्रुप लगा लिया, अब ये दोनों पोजीशन एक जैसी है, तो इस पोजीशन के लिए बोला जाता है ऑर्थो। ये दोनों पोजीशन एक जैसी है, इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए बोला जाता है मेटा, और ये पोजीशन अलग है, इसके लिए बोला जाता है पैरा। तो इसका मतलब इनकेस हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, इसमें 3 पोजीशन होती हैं। 1 2 पोजीशन के लिए बोला जाता है ऑर्थो, 1 3 पोजीशन के लिए बोला जाता है मेटा, और 1 4 पोजीशन के लिए बोला जाता है पैरा। तो यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है PCl, मतलब पैरा क्लोरो। तो हमें सबसे पहले ऐसा स्ट्रक्चर बना लेना है, मतलब पैरा की बात कर रहा है और आपसे कह रहा है पैरा पे क्लोरीन है, तो पैरा पोजीशन पे क्लोरीन लगा लो। और आगे कह रहा है CH2, तो आप यहाँ पे CH2 लिख लो। फिर आगे कह रहा है CH, तो आगे CH है और इस पर्टिकुलर पे 2 मिथाइल है, तो आपने पैरा पे क्लोरीन C6H4 ये बना लिया, फिर CH2, फिर CH पे 2 मिथाइल, और ओवरऑल आपने ये स्ट्रक्चर बना लिया। अब इस पर्टिकुलर के अंदर ये एक सब्स्टिट्यूशन, इसके अंदर भी 2 सब्स्टिट्यूशन है, एक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे है और एक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे, एक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे है। और इसके अंदर भी देखा तो इसके अंदर भी 2 सब्स्टिट्यूशन है, एक सब्स्टिट्यूशन इस पोजीशन पे है और एक सब्स्टिट्यूशन इस पोजीशन पे है। तो इसका अगर बेंजीन हो और बेंजीन के साथ अगर अल्काइल ग्रुप लगे हैं, तब ये देखना होता है कि किस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा हैं। जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होता है उसको ले लेते हैं वर्ड रूट। लेकिन अगर कभी नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन सेम होते हैं तो उस केस में बेंजीन को ट्रीट करते हैं मेन वर्ड रूट के रूप में।
तो इसका मतलब ये मेन स्केलेटन है, ये मेन स्केलेटन है। यहाँ पे आपने यूज कर रखा है क्लोरो और यहाँ पे यूज कर रखा है ये मेन सब्स्टिट्यूशन और ये साइड सब्स्टिट्यूशन, मतलब ओवरऑल ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन है। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन ये पोजीशन 1, ये 2 और ये 3। तो इसका इस पूरे का अगर हम नाम लिखना चाहें तो ये बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोपाइल, मतलब 2 पे मिथाइल ग्रुप और ओवरऑल प्रोपाइल ग्रुप। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन का नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपाइल। और यहाँ पे है क्लोरो, यहाँ पे है क्लोरो। तो ये है C और ये है M, तो हमें पहले नाम इसका लिखना होगा। तो इसका यहाँ से नंबरिंग करें तो भी 1,4 है, यहाँ से नंबरिंग करें तो भी 1,4 है, लेकिन यहाँ से C है, यहाँ से M है, तो इसका ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये 3 और ये 4। और इसका ओवरऑल नाम बन जाएगा 1 क्लोरो 4 ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन है तो 4 ब्रैकेट के अंदर 2 मिथाइल, उसके बाद प्रोपाइल, मतलब सारे सब्स्टिट्यूशन खत्म हो गए। और जब भी बेंजीन होगा तो सिस्टम साइक्लिक होगा, वर्ड रूट हमेशा ही 6 होगा और हमेशा ही अल्टरनेट डबल सिंगल डबल बॉन्ड होंगे। तो इन तीनों चीजों को एक साथ मिलाते हुए हम जो बात यूज करते हैं वो होता है बेंजीन। तो इसका ओवरऑल नाम बन जाएगा 1 क्लोरो 4 2 मिथाइल प्रोपाइल देन बेंजीन। अगर मैं बात करूं इस मॉलिक्यूल के लिए तो इसमें कह रहा है कि मेटा क्लोरो, तो इसका मतलब हमें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर सोचना है, एक यहाँ ग्रुप होगा और एक ग्रुप यहाँ होगा, क्योंकि ये इसके लिए मैंने यूज किया हुआ है मेटा। तो इसमें कह रहा है मेटा क्लोरो, तो मेटा पे क्लोरीन लगा लो। अब आपसे कह रहा है कि CH2 मेटा, सॉरी मेटा पे CH2Cl, दैट नॉट डायरेक्टली CHCl, यहाँ पे है CH2 और Cl, तो आपने लगा दिया CH2 और Cl, और इधर कह रहा है CH2, तो आगे यहाँ पे अटैच कर देना है CH2 और आगे कह रहा है कि एक कार्बन से 3 मिथाइल, मतलब एक कार्बन से ये 3 मिथाइल। फिर से एनालाइज करें, मेटा पोजीशन पे CH2Cl, तो मेटा पोजीशन पे CH2Cl और आगे कह रहा है C6H4, तो ये हो गया C6H4। फिर आपसे कह रहा है कि CH2C और C पे 3 मिथाइल, CH2C CH3 पे यहाँ पे 3 चीज। अगर इसको एनालाइज करता हूँ और इसको मेन लेता हूँ तो इस वाले केस में ओवरऑल 2 सब्स्टिट्यूशन है। इसको लेता हूँ मेन, इसके अंदर भी 2 सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन अगर इसको लेता हूँ तो इसके अंदर भी 2 सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन ये 1.5 बॉन्ड, ये 1 बॉन्ड, ये 1 बॉन्ड। तो मैंने बोला था कि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन ज्यादा हो, क्लियर, तो हमें जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है उसको लेने हैं। लेकिन अगर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन सेम है तो बेंजीन को हमेशा ही पैरेंट की तरह सोचना है और वर्ड रूट की तरह सोचना है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा मेन वर्ड रूट। इस पर्टिकुलर के लिए ये मेन सब्स्टिट्यूशन, ये साइड सब्स्टिट्यूशन, मतलब ओवरऑल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन में साइड का नाम पहले, मेन का नाम बाद में। तो आप यहाँ यूज करोगे क्लोरो मिथाइल, यहाँ पे सोचते हैं ये एक मेन सब्स्टिट्यूशन था प्रोपाइल, और प्रोपाइल के 2 हाइड्रोजन को तुमने निकाल कर मिथाइल मिथाइल से रिप्लेसमेंट किया है, तो ये तुम्हारा साइड सब्स्टिट्यूशन और ये मेन सब्स्टिट्यूशन। तो इसका ये हो जाएगा 1, ये 2 और ये 3, और इसका नाम लिखोगे 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल, और 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल, मतलब ये ओवरऑल इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन का नाम हो जाएगा 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। तो इस पर्टिकुलर में डाई मिथाइल, इसका मतलब जब हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन में डी को देखते हैं तो इसका मतलब ये पूरा एज ए होल नाम है, और डी इज अ पार्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूशन। तो इसका मतलब डी जब सब्स्टिट्यूशन का पार्ट होता है तो उस पर्टिकुलर केस में इस डी को अल्फाबेट में काउंट करते हैं, लेकिन अगर डी सब्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं होता है तो उस केस में हम डी को काउंट नहीं करते हैं। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे डी है, यहाँ सी है, तो हमें बात करनी है पहले सी। तो इसका मतलब ये नाम बन जाएगा 1, 2 और 3। हम नाम देंगे 1 क्लोरो मिथाइल, 1 क्लोरो मिथाइल, तो 1 पे क्लोरो मिथाइल लगा दिए। फिर आपसे कह रहा है 3, और 3 पे ब्रैकेट में 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, और उसके बाद बेंजीन एज अ होल, बेंजीन एज अ होल। तो इस बात को अच्छी तरह दिमाग में रखिएगा कि अगर मैंने अल्केन से केवल एक हाइड्रोजन हटाया है तो इसका मतलब अल्काइल ग्रुप, और वही अल्काइल अगर एक से ज्यादा जगहों पे लगा हुआ है तो डाई मिथाइल, डाई इथाइल, डाई प्रोपाइल, लेकिन ये डी
अल्फाबेट में काउंट नहीं करने हैं। जैसे मान लो अगर ऐसा केस कहता है, ऐसा केस कहता है, ऐसा केस कहता है, तो इसका मतलब ये आपने कार्बन का मेन स्केलेटन सेलेक्ट कर लिया, तो इस पर्टिकुलर का नाम भी है मिथाइल और इस पर्टिकुलर का नाम भी है मिथाइल। तो इसका मतलब अल्फाबेट में कहीं डी नहीं है, और जब अल्फाबेट में कहीं डी नहीं है तो इसका मतलब डाई मिथाइल जब लिखेंगे तो डी को अल्फाबेट में काउंट नहीं करेंगे। लेकिन इस केस में इस जब आपने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन का नाम लिखा तो इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन में ओवरऑल डी अल्फाबेट का पार्ट है, तो इसका ओवरऑल ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन का नाम है और इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन में डी अल्फाबेट का पार्ट है, तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर का डी अल्फाबेट में काउंट होगा। इसको ऐसे सोच सकते हैं कि अगर आपसे बोला जाए कि क्लास में सारे बच्चों का नाम लिखिए एक सीक्वेंस ऑर्डर में, तो हम जनरली यूज करते हैं अल्फाबेट, तो अल्फाबेट में हम श्री यूज नहीं करते, क्लियर? हम लिखते हैं श्री अजनीश, श्री अमोल, श्री ब्रजेश, श्री चंदन। लेकिन अगर किसी का नाम ही श्री से चालू होता, जैसे श्री देवी, श्रीधर, तो उस केस में ये श्री का एस अल्फाबेट का पार्ट है, तो इसका मतलब यही पर्टिकुलर जब हमने कॉम्प्लेक्स की बात किया तो श्रीधर या श्रीदेवी, तो उस पर्टिकुलर का श्री का एस अल्फाबेट का पार्ट है, इसलिए वो एस में काउंट होगा। लेकिन ये अजनीश, अमोल, ब्रिजेश, इस पर्टिकुलर में श्री या एस कहीं भी नहीं है, तो इसलिए उस पर्टिकुलर केस में हमें यूज नहीं करना है। तो ये दिमाग में रखना है कि अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन में हमें डाई का डी, ट्राई का टी अल्फाबेट में काउंट करने हैं, लेकिन सिंपल सब्स्टिट्यूशन में डी या टी को यूज नहीं करना है। अब अगर हम बात करें इस वाले स्ट्रक्चर के लिए, तो इसमें बात कर रहा है ऑर्थो पे ब्रोमो, तो इसका मतलब ये पोजीशन 1 और 2 की कर रहा है, ये पोजीशन 1 और 2 की कर रहा है, और 1 पे इसने लगा रखा है ब्रोमीन, तो 1 पे ब्रोमीन लगा लो, और उसके बाद कह रहा है C6H4CH, आपने यहाँ बना दिया CH, फिर इस CH से एक CH3 लगा हुआ है, तो इस पर्टिकुलर से एक CH3 लगा दो, फिर आगे कह रहा है CH2 CH3, तो एक CH2 और CH3, और अब एक कंपाउंड बना दिए। बेंजीन के अंदर 2 सब्स्टिट्यूशन है और इसके अंदर केवल एक सब्स्टिट्यूशन, तो इसका नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है, इसलिए ये मेन होगा, तो इसको आपने मेन सोच लिया। यहाँ पे अल्फाबेट है B और यहाँ अल्फाबेट है ये ओरिजिनली 1 मिथाइल प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन, और इसका पहला अल्फाबेट है M, तो ये है B, ये है M, इसलिए पहले हम उसका नंबरिंग देनी होगी, तो ये 1 और ये 2, तो हम बात करेंगे 1 ब्रोमो, फिर 2 ब्रैकेट के अंदर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन है, कॉम्प्लेक्स हमेशा ब्रैकेट के अंदर डालना है, तो 2 फिर 1 मिथाइल फिर प्रोपाइल, ओवरऑल खत्म हो जाए, तो इसके लिए साइक्लोहेक्स 135 ट्राई ही नहीं लिखना है, बल्कि ओवरऑल ये मिलकर बन जाएगा बेंजीन, और ओवरऑल कंपाउंड का नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 ब्रैकेट में 1 मिथाइल प्रोपाइल फिर बेंजीन। हमेशा दिमाग रखना है पहला लेटर कैपिटल हो, बाकी सारे स्मॉल हो।